आज हमारे साथ में भारतीय सेना में 20 साल की सेवा करके आज सेवानिवृत्त हो चुके गजानन मानोलीकर सर है, जिसने अपने ज़िंदगी के 20 साल देश के लिए दान की है, सेवा की है 20 साल। तो आज हम गजानन मानोलीकर सर से ये जानना चाहेंगे, आपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो 20 साल का जो अनुभव, अपना जो सेवा का था, जो यहाँ पे बिताया, तो आपके साथ अनुभव जो हुआ है उसके अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, आपके साथ जो अनुभव हुआ है उसके बारे में बताएं। अच्छा, मैं 2004 में भारतीय सेना में मैं ज्वाइन हो गया। तो उससे पहले जो मेरा जो बैकअप था, बहुत मतलब घर की जो कंडीशन थी बहुत मतलब वीक थी, मतलब फाइनेंशियल भी थी और बाकी अदर जो है हम जैसे हमें कोई एजुकेशन नहीं मिला उतने हिसाब से। और माताजी पिताजी जो मेरे किसान थे, तो किसान होने के कारण मुझे जो अगला जो एडवांस या एजुकेशन था उसके बारे में मुझे थोड़ा सा दिक्कतें आने लगी। लेकिन फिर भी हम उनके बलबूते पर और उन्होंने जो हमें जो बैकअप दिया या जो हौसला दिया, उस हौसले के ऊपर हम आज भी ज़िंदा है और हमारा आज भी उसी हौसले के ऊपर जो है हमारा पढ़ाई चल रहा है। तो इसका मेन मकसद यही है कि उससे पहले जो हमारा बैकअप था या कुछ एजुकेशन था, उसके बेस पर हम और ऊंचाई हासिल कर सकते थे। लेकिन और एक हमें कैसा बचपन में चलो फ़ौज में जाना है या देश की सेवा करना है, ऐसा एक जज्बा था। लेकिन उस जज्बे को हमने कायम रखते हुए या किसी का मोटिवेशन लेते हुए हमने फ़ौज में जो एम या टारगेट रखा था, उस टारगेट के ऊपर हमने जाना था। तो इसके बलबूते पर और पिताजी और माताजी के जो हौसले थे या उनका जो कहना था कि आज आप फ़ौज में जाओगे तो बहुत सम्मान मिला है, इसके बलबूते पर हमने 2004 में फ़ौज को ज्वाइन किया। और उस फ़ौज के मराठा बटालियंस जो आज देश की सबसे पुरानी, जो मराठा बटालियन बोलते हैं, या देश की सबसे पुरानी जो है इंडियन आर्मी में मानी गई एक बटालियन है। तो इस बटालियन में मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर जो बेलगाम में है, ये सबसे मानी हुई इंडियन आर्मी की बहुत सारी पुरानी पलटन है। और इस पलटन में हम ज्वाइन हो गए और बेलगाम में मेरी ट्रेनिंग होकर मैं वहाँ से मेरा जो है अगला जो सफ़र को नौजवानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हर अपना बच्चा जो है बड़े कार्य करे या अपना जो नाम है या अपने परिवार का नाम है ऊंचा करे, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा करे। ये जो है मैं नवयुवक और ये नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है कुछ अपनों से या जो अपने टीचर या सीनियर मोस्ट बोलते हैं उनकी तरफ से एक मोटिवेशन के तौर पर या अपने जज्बे को कायम रखते हुए सेना ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि सेना अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको आपके जो परिवार से देश के हर कोने कोने तक आपको रिस्पेक्ट मिलता रहेगा। सेना ही ऐसा एक डिपार्टमेंट बचा हुआ है जहां आपको हर एक जवान का, हर एक आदमी के बारे में रिस्पेक्ट सिखाना या परिवार से लेकर आपके गांव या पूरे देश तक अपने रिस्पेक्ट से चलाना। ये मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये भारतीय सेना ज्वाइन करके आप अपना एक हौसला या नाम आप बहुत रोशन कर सकते थे, अपने पिताजी माताजी का और अपने गांव का, देश का पूरा आप नाम रोशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पिताजी ने ऐसा पोलाद का सीना रखते हुए आपको तो जवान में भेजा है। क्यों, तो जवान तो सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है, कभी बता नहीं सकता। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको ऐसा लगा कि यार मेरे साथ कुछ हो सकता है, मैं बचूंगा, या मेरे साथ कुछ ऐसा दुर्दैवी घटना भी हो सकती है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ। लेकिन हमने जो है हमारा जो शुरुआत में हमें तो पता है कि हम एक बार अगर घर से निकले तो हम किसी के नहीं, हमने तो अपनी मुट्ठी में लेके हमने जान चली। तो हमें बहुत सारे ऐसे भी दिक्कतें आ गई। लेकिन हम क्या है, एक बार सैनिक जो होता है वो सैनिक होता है, वो सिर्फ देश के लिए होता है। और देश का जो सैनिक है वो पीछे कभी हट के नहीं देखता है। चाहे आगे वाले कोई भी आग हो, रास्ता हो, आग का रास्ता हो या पानी का रास्ता हो, लो चल के हमने उसको पार करना ही है। और अगर हमारे देश या अपने माता पिताजी का नाम रोशन करना है हमें। आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने मातृभूमि पाथरी जिला परभनी में आज आए हुए हैं। और आपने कहा कि सैनिक ऐसा होता है कि उसकी जो जान होती है उसकी मुट्ठी में होती है और अपने सर को कफन बांध के निकलता है कि खास अपने मातृभूमि के लिए वो जान देने के लिए तैयार होता है। आप जैसे नौजवान बॉर्डर के ऊपर जो हमारी रक्षा करते, जिसके वजह से आज हम ये जिंदा है, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल SKF न्यूज़, सच्चाई आप तक, और मैं सैयद सलमान।